नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे कि रज़िया बेगम ने पर्दा प्रथा को क्यों त्यागा था। जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही है, रज़िया बेगम के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि ये ऐसी महिला थी जो इन्होंने पहली बार शासन किया था। पहली ऐसी महिला बनी थी जिन्होंने पूरे शासन की भागदौड़ संभाली थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पर्दा प्रथा को बंद कराया था। तो वो क्यों कराया था, क्या वजह रही थी, या फिर ऐसा क्या क्या हुआ फिर वो करने के बाद, तो फुल डिटेल में ये वीडियो है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, दोस्तों हर बार की तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप इतना हमारे लिए करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आपसे इस बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमने बताया दोस्तों कि रज़िया बेगम जो थी, पहली महिला थी जिन्होंने शासन की पूरा संभाला था। तो उन्होंने क्या किया था कि रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग पर्दा प्रथा का त्याग कर पर्दा प्रथा को त्यागा था तथा पुरुषों की तरह जो है चोगा, यानी कि चोगा बोलते हैं कावा को, और एवं कुल्हा कुल्हा बोलते हैं उसको टोपी को। ठीक है, उन्होंने पुरुषों की तरह कावा और टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी थी। इन्होंने जब पर्दा प्रथा करवाई तो ये राज पूरा शासन संभाल रही थी। तो उन्होंने ये क्या किया, जो कावा पहना, टोपी पहनी और पुरुषों की तरह निकल पड़ी पूरी सभा में, ऐसी खुले मुंह में, बिना मुंह ढके, बिना पर्दा करे, खुले में ऐसी निकल पड़ी थी सभा में। हालांकि सब लोग बड़े देखते रहे, हैरान होते रहे, चौंकते रहे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रज़िया ने ये एक तरह से नियम पारित कर दिया था, पर्दा प्रथा त्याग दिया था। तो ये एक तरह से वहाँ कंटिन्यू किया था। बात करते हैं आगे कि रज़िया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को आमिर अखूर तो गाइस याकूर को अमीर अखूर घोड़े का सरदार नियुक्त कर दिया था। बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रज़िया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन और बहराम शाह को बैठा दिया था। ध्यान देगा गाइस, क्या था कि तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए थे रज़िया के प्रयासों से। ठीक है, विरुद्ध हो गए। उसके बाद उसे बंदी बना लिया गया दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, और दिल्ली गद्दी पर जो है मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया था। क्लियर है दोस्तों ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि रज़िया की शादी, जो रज़िया की शादी हुई थी, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रज़िया की शादी किससे हुई थी। किसी ने अगर पहले पढ़ रखा है तो बता सकता है अपना आंसर कि रज़िया जो थी, रज़िया की शादी किससे हुई थी। बताइएगा रज़िया की शादी किससे हुई थी। किसी को आंसर पता है तो बता सकता है वो, रज़िया की शादी किससे हुई थी। दोस्तों, रज़िया की शादी हुई, उसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया उसका नाम था, और इससे शादी करने के बाद रज़िया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया था। पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। वो वापस अपनी गद्दी नहीं पा पाई थी, वो असफल रही थी दोस्तों। लेकिन वह असफल रही क्योंकि जो रज़िया की हत्या 13 अक्टूबर जो रज़िया की हत्या थी वो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसा था दोस्तों, उससे क्या हुआ था कि वह असफल रही, लेकिन रज़िया की जो हत्या थी वो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। किसके पास? कैथल। क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, रज़िया की हत्या कब हुई थी? 13 अक्टूबर 1240। डेट याद रखना 13 अक्टूबर 1240, कहाँ? कैथल। नेक्स्ट पॉइंट है बहराम शाह को बंदी बनाकर जो उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई थी, 1242 ईस्वी में। और उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना था। कौन बना था उसके बाद दिल्ली का सुल्तान? नाम क्या है? अलाउद्दीन मसूद शाह। क्लियर दोस्तों, अलाउद्दीन मसूद शाह। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1240 ईस्वी में, जो बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1240 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर और नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया था। किसने हटाया था? अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाया सुल्तान पद से और नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया था षड्यंत्र के द्वारा 1240 में। क्लियर है गाइस, इतना पॉइंट क्लियर है दोस्तों। वो नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था, इसके बारे में जानते डिटेल में कुछ, कि नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो
टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। टोपी सीकर, वो टोपी को सिलता था और उससे अपना जीवन का निर्वाह करता था, जीवन चलाता था अपना। नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह, जो बलबन है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। नसरुद्दीन महमूद के साथ किसका विवाह हुआ था? बलबन की पुत्री का। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है आपका, इतना पॉइंट क्लियर है गाइस। और बलबन का वास्तविक नाम, बलबन का वास्तविक नाम किसी को पता है तो आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिए। बलबन का वास्तविक नाम, बलबन का वास्तविक नाम था दोस्तों बहाउद्दीन। बहाउद्दीन नाम याद रखेंगे, बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बहाउद्दीन जो था वह इल्तुतमिश का गुलाम था। वो तुर्कान ए चिल्गानी का विलास जो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, तुर्कान ए चिल्गानी का विनाश बलबन ने किया था। नेक्स्ट है, बलबन 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। जो मंगोलों ने आक्रमण किया था उस पर इन्हें सफल करा था, अपने बचा लिया था। और सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। एक सीरी नामक नया नगर था जो कि बलबन ने ही बसाया था। इतना पॉइंट क्लियर दोस्तों आपके सभी के, बता सकते हैं आप। इसका कुछ कन्फ्यूजन है तो बता दीजिए। और राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन तो समझ सकते हैं बलबन कैसा था, बलबन ने की थी। वो बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया था। किसने? बलबन ने। दोस्तों चलिए आगे नेक्स्ट में चलते हैं, थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी गाइस। प्रारंभ करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने राठौर लोहे रक्त की नीति का पालन किया था। अगला पॉइंट है, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी। और बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद करार दुरुस्त रखता था। नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन के दरबार में जो है फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहा करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है वो समुद्दीन कुमर्स था। बात और की जाएगी गुलाम। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो रजिया बेगम के ऊपर। जो रजिया बेगम ने एक प्रथा बनाई थी, पर्दा प्रथा को त्यागा था और उसके अकॉर्डिंग उसने काम भी किया था। वो सभा में अपनी बिना उसके वैसी पुरुषों की तरह जाने लगी थी, टोपी पहनकर, ये पहनकर। दोस्तों ये वीडियो हमारा उसी के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग था। तो आज का ये हमारा टॉपिक अब क्लियर हो गया है, मतलब समाप्त हो गया है। हम अब आपके सामने फिर से पेश होंगे दोस्तों नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और दोस्तों अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम आपकी रिप्लाई ज़रूर देंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों, लेकिन क्योंकि बहुत से मैसेज आते हैं, बट हम आपका मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देंगे, तो आप वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद गाइस।